ऐप आई थी हरपत है कि आप जो हैं ऑनलाइन खड्डा की फ़ोटो खींचें और भेज दें, आपको भी पैसे मिलेंगे और अगर लेट हो गया काम तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। क्या है, कहाँ है वो हरपत ऐप ही शायद किसी खड्डे में गुम हो गई गिर के। तो मैंने जानकारी मांगी है कि बताएं उसके बारे में क्या रहा। अभी जो मैं ये स्कैम की बात कर रहा था जी, HPSC HSSC जी, विजिलेंस को हर इंक्वायरी मार की जाती है। आप तो सेक्रेटेरिएट कवर करते हैं, विधानसभा कवर करते हैं, आपको याद आता है कि कौन सी विजिलेंस की इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है? सालों साल में कोई आपने सुनी हो कि हाँ जी ये इंक्वायरी विजिलेंस के पास भेजी गई थी और इसकी ये रिपोर्ट आई है? एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है विजिलेंस को। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना हमारे साथ हैं। 17 दिसंबर से हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, शीतकालीन सत्र है। कांग्रेस के क्या अहम इश्यूज रहेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वरुण जी से। वरुण जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। वरुण जी, क्या इश्यूज रहेंगे विधानसभा में? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे आपने देखा अभी पिछले दिनों जो ये स्कैम इतना बड़ा सामने उजागर हुआ है HPSC HSSC का, उसको लेके कांग्रेस पार्टी द्वारा एडजर्नमेंट मोशन भी दिया गया है कि इसके ऊपर गहन चर्चा हो और इसकी इंक्वायरी, जैसे कि हमारी मांग है कि हाई कोर्ट से, सिटिंग जज से होनी चाहिए, जिससे कि सब कुछ सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने होना चाहिए। सड़कों का जो हालात है वो बहुत बुरे हैं। जितने भी हमारी चाहे PWD की सड़कें हैं, चाहे हमारी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, का बहुत बुरा हाल है कि मेंटेनेंस के नाम पे वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। उसको लेके भी बात रखी गई। जो हमारी पीछे 8 दिसंबर को CLP की मीटिंग हुई थी, नंबरदारों को लेके सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है कि फ्रीज कर दिए गए हैं, कोई भी नया नंबरदार नहीं लगाया जाएगा, ना फ्रेश होगा और ना ही सरबराह, जो कि गलत है। हिसार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नंबरदारों को नहीं हटाएंगे और साथ में उनको ये स्मार्टफोन्स भी देंगे और उनका हेल्थ कार्ड भी बनाएंगे पूरे परिवार का। ना तो स्मार्टफोन मिला है, ना ही हेल्थ कार्ड मिला है। कई साल हो चुके ये अनाउंसमेंट हुए और अब पत्र ये जारी हो रहा है कि कोई भी नया नंबरदार जो है वो नहीं लगाया जाएगा, जो कि गलत है। आज आप देखते हैं पंचायतें तो भंग हो रखी हैं। अगर किसी ने भी कोई शिनाख्त करानी है, कुछ भी काम कराना है, तो वो किसके माध्यम से होता है? वो नंबरदार के माध्यम से होता है। तो नंबरदार तो सरकार को एक सहायता प्रदान कर रहे हैं जनता के बीच में, तो क्यों उनको रोका जा रहा है? उन्हें नहीं रोकना चाहिए। वरुण जी, इसके अलावा और कौन से ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि अब एक इशू और नया बन रहा है जो लोगों के माध्यम से आया है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें कांग्रेस क्या करेगी? जैसे कि अब किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, टोल कहीं बढ़ ना जाए, ये आशंका सबको है। देखिए, टोल तो जनरली NHAI के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, हरियाणा सरकार के नहीं हैं, तो ये हमारे उस एम्बिट से बाहर है, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा की जा सकती है। दूसरा, एक क्रीमी लेयर का, OBC की क्रीमी लेयर का बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहाँ तो केंद्र सरकार कहती है कि जो भी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम होगी और आपके सैलरी की इनकम होगी, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, जबकि हरियाणा सरकार कहती नहीं, हम तो सब कुछ काउंट करेंगे। तो क्यों हक जो है उनका मारा जा रहा है? क्यों बार बार जो है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार फैसले बदल रही है हमारे हरियाणा सरकार की, तो क्यों हम धक्का कर रहे हैं? तो वरुण जी, अगर आपके विधानसभा की बात करें, उसके इश्यूज ऐसे कौन से हैं जो आप यहाँ रखना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया, ये सारे इश्यूज जो हैं, मैंने बहुत से सवाल भी दे रखे हैं। अभी मुझे जानकारी नहीं है कौन कौन से एडमिट हो गए, कौन कौन से रिजेक्ट हुए। आपने याद होगा हरपत ऐप आई थी, हरपत ऐप, कि आप जो हैं ऑनलाइन खड्डा की फ़ोटो खींचें और भेज दें, आपको भी पैसे मिलेंगे और अगर लेट हो गया काम तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। क्या है, कहाँ है वो हरपत ऐप ही शायद किसी खड्डे में गुम हो गई गिर के। तो मैंने जानकारी मांगी है कि बताएं उसके बारे में क्या रहा। अभी जो मैं ये स्कैम की बात कर रहा था जी, HPSC HSSC कि जी, विजिलेंस को हर इंक्वायरी मार की जाती है। आप तो सेक्रेटेरिएट कवर करते हैं, विधानसभा कवर करते हैं, आपको याद आता है कि कौन सी विजिलेंस की इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है? सालों साल में कोई आपने सुनी हो कि हाँ जी ये इंक्वायरी विजिलेंस के पास भेजी गई थी और इसकी ये रिपोर्ट आई है? एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है विजिलेंस को।
तो मैंने ये भी जानकारी मांगी है कि बताया जाए कि विजिलेंस के पास अभी कितने केस पेंडिंग है और वो कितने सालों से पेंडिंग है, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। तो जो मांग आज जनता उठा रही है, जो मांग आज प्रदेश का युवा उठा रहा है, जो मांग आज कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उसकी पता तो चले जायज की है कि नाजायज है हमारी मांग। कि विजिलेंस में जो इंक्वायरी जाती है उसका कोई रिजल्ट आता ही नहीं, उसकी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आती ही नहीं, उसी के कारण हमने ये सारी बातें रखी। कांग्रेस की तरफ से क्या कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव लाया जा रहा है? जी हाँ, मैंने अभी जैसे बताया कि चाहे वो इस स्कैम को लेके, रिक्रूटमेंट स्कैम को लेके एडजर्नमेंट मोशन है, बहुत सारे जो हैं कॉल अटेंशन मोशन इन सब मुद्दों को लेके, चाहे वो किसानों के हैं, चाहे गरीबों के हैं, चाहे हमारी ओबीसी क्रीमी लेयर को लेके है, हर मामले के ऊपर कॉल अटेंशन मोशन है। धन्यवाद वरुण जी। तो ये हैं वरुण मौलाना, युवा विधायक हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर, विशेषकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से उठाना चाहिए और उसके जो जवाब विजिलेंस से मिलने चाहिए, इंक्वायरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, सब मुद्दों को विधानसभा पटल पर लाएगी। कैमरामैन संजय के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।